हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 14 नंबर का आता है। और इसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इसमें पहला है आपका सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, तीसरा होता है आपका होमोफोन्स और चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पांचवा होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इन पांचों को मिला के बनता है आपका वोकैबुलरी, जो कि एग्जाम में आपका 14 मार्क्स का आता है। यदि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना चाहते हो तो जैसे जैसे हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं आपको वैसे वैसे याद करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है यदि आपने बिल्कुल सही किया है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, और यदि आपने इसमें थोड़ी गलती की है तो आपको मार्क्स पूरे काट दिए जाएंगे। इसलिए आपको और क्वेश्चनों की अपेक्षा इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। यदि इसमें गलती होती है तो आपके 14 मार्क्स खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है। मान लीजिए सेंट्रल आइडिया आता है, आपने बहुत अच्छी तरह से लिखा, तो क्या सोचते हैं आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे। और मान लो आपने उसमें कुछ गलतियाँ कर दी हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी आपको मार्क्स उसमें मिलेंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि यदि आपने बिल्कुल सही लिखा है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, और गलती है तो मार्क्स काट दिए जाएंगे। लाइक मैथ की तरह, जैसा मैथ में होता है ना, सेम आपका वोकैबुलरी में होता है। और ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिशन होती हैं उन सब में वोकैबुलरी ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसको इस इंटरमीडिएट के साथ साथ फ्यूचर को भी देखते हुए आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी, और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, इसको बोलते हैं हिंदी में हम शब्दावली। ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और देखो हम कितने बहुत ही कम लेते हैं। वैसे हमने प्रत्येक वीडियो में कितने 12 कितने लिए? 12 सेंटेंस लिए हैं, लेकिन हमने इसमें 14 लिए हैं। रीजन, क्योंकि ये इसका लास्ट वीडियो है। क्या है? इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका वन वर्ड सब्जेक्ट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और फिर इसमें आपका केवल एक ही पॉइंट रह जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो वोकैबुलरी का सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो देखो हमने इसमें कितने 14 लिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 12 याद किए हैं तो 14 याद करने कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि आप 1 घंटे में याद करते हैं तो 1 घंटा 10 मिनट और सही। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट पार्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पार्ट है आपका 8वां, यानी कि ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपके जो वन वर्ड वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ आपको इसको याद करना है फिर। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं 1 से। इसको पहला ही पॉइंट है मर्डर ऑफ वन सेल्फ। मर्डर मीन्स हत्या होती है, और वन सेल्फ माने स्वयं, यानी कि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप की हत्या कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? आत्महत्या। क्या बोलते हैं उसको? आत्महत्या। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइड। क्या बोलते हैं उसको? सुसाइड। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा और रियल में भी आपने देखा होगा, क्योंकि कुछ लोग जीवन से दुखी होकर, परेशान होकर इस कदम को उठा लेते हैं। और अक्सर मैंने देखा जाता है कि या तो जो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, और या फिर स्टूडेंट भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाते हैं। तो हम स्टूडेंट से यही कहेंगे कि ये कदम उठाना कोई अच्छी बात नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये एक बेकार कदम है, ये एक बेकार रास्ता है। अरे एक बार नहीं, दोबारा नहीं, तिबारा कभी तो मंजिल मिलेगी। क्योंकि आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक चींटी बार बार पहाड़ी पर चढ़ती गिर जाती, फिर चढ़ती फिर गिर जाती, फिर चढ़ती गिर जाती, है ना। और एक बार क्या हुआ कि वो ऊपर चढ़ गई, तो क्या है, क्या शिक्षा मिली? यानी कि हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। लाइक देम, यानी कि वर्ड जो आपको याद नहीं होते हैं तो दोबारा पढ़िए, फिर भी नहीं तो 3 बार पढ़िए, फिर भी नहीं तो 4 बार पढ़िए, यानी कि पढ़ते रहिए। एक समय आएगा कि आपको फिर बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? मर्डर ऑफ वन सेल्फ, क्या बोलते हैं इसको? सुसाइड, यानी कि आत्महत्या। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। सेकंड पर देखते हैं, वन हु इम्पोर्ट गुड्स इलीगली, यानी कि
एक व्यक्ति जो सामान का आयात करता है अवैध रूप से, कैसे करता है? अवैध रूप से, यानी कि गैर कानूनी। जब कोई व्यक्ति किसी सामान का आयात करता है, किसी सामान को मंगाता है, किससे? गैर कानूनी रूप से मंगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम तस्कर। क्या बोलते हैं? तस्कर। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मगलर। क्या बोलते हैं उसको? स्मगलर। ये शब्द भी आपने फिल्मों में सुना होगा, सीरियल में देखा होगा कि आजकल, और रियल में भी देखा होगा, बहुत सारे एक्टर्स फंसे हुए हैं। किसकी? कि हीरोइन की क्या हो रही है? स्मगलिंग हो रही है, कि कभी किस चीज़ की स्मगलिंग हो रही है। तो बहुत सारे एक्टर भी इसमें फंस चुके हैं, आप न्यूज़ देखते होंगे। तो ये वर्ड भी बहुत चर्चित है। हो सकता है कि आपको 2021 में ये देखने को मिले। कब? सन 2021 में, यानी कि जब आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है कि ये शब्द आपको देखने को मिले, क्योंकि जो चीज़ एट ए टाइम चल रही होती है, तो उस चीज़ को जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उसके माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि यार ये क्या है, तो उसके माइंड में तो वो उस क्वेश्चन को रख देता है। अब देखो आजकल मामला क्या चल रहा है, इस तस्कर का मामला बहुत चल रहा है, सुसाइड का भी मामला बहुत चल रहा है, ठीक है। तो जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होगा सोचेगा कि यार इसको रख देते हैं, क्योंकि जब पेपर बनाता है तो व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश मूड में होता है और वो फिर अपने हिसाब चलता है। कुछ तो बुक में से लेता है और कुछ आसपास जो वातावरण जैसा है उसमें से भी क्वेश्चन ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति जा रहा है पेपर बनाने के लिए, आज वो पेपर बनाएगा, रास्ते में देखा कि अरे किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? किसी ने आत्महत्या कर ली। अब अरे बहुत बेकार कार्य किया, ये हुआ वो हुआ, कहता हुआ चला गया। अब पेपर हाथ बनाना शुरू किया तो उसको वो आत्महत्या वाली बात याद आई, बोले चलो इसको ही रख देते हैं। तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो हम डेफिनेट नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पर देखते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स, इक्लिप्स ऑफ द सन। इक्लिप्स ऑफ द सन, यानी कि होता है ग्रहण, और किसका ग्रहण? सूर्य का ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण को क्या बोलते हैं? इक्लिप्स बोलते हैं पूरे को। और हमें क्या देखना है? सोलर इक्लिप्स। क्या है? सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। तो ये सब तो आप इसी में से ले लोगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या याद करना है? सोलर याद करना है, तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए 4 पर देखते हैं द हैबिट। हैबिट मीन्स क्या होती है? आदत। ऑफ वॉकिंग, किसकी? घूमने की आदत जो घूमने की, ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय। यानी कुछ लोगों में सोते समय चलने की आदत होती है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ व्यक्ति सो रहे होते हैं और सोते सोते ही चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने अपनी एक बार एक कंपनी में गया था मैं, तो मैंने वहाँ देखा नाइट में, तो वहाँ एक व्यक्ति और सिर पर सामान रख के जा रहा था और उसको यूँ आँखें बंद चलता और रख देता, फिर उधर जाता, फिर उसको सामान को रख देता। तो कुछ लोगों में ऐसी हैबिट होती है, लेकिन काम अपना एक्यूरेट करते हैं। तो उसी बेस पर क्या है? द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि एक व्यक्ति की आदत किसमें? नींद में चलने की जो आदत होती है उसको बोलते हैं समनम्बुलिज्म। क्या बोलते हैं? समनम्बुलिज्म। समनम्बुलिज्म या नींद में चलना। क्या होता है? नींद में चलना। आगे देखिए 5वें पर है पर्सन, यानी कि व्यक्ति हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक व्यक्ति जो कैसा होता है? उदासीन होता है। कब? सुख और दुख, यानी कि कष्ट में, परेशानियों में और आनंद में जो कैसा होता है? उदासीन रहता है। तो वो क्या होता है? या उसको बोल सकते हैं बीतरागी। क्या बोलते हैं उसको? बीतरागी। उसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं उसको? स्टोइक बोलते हैं। एक व्यक्ति जो सुख और दुख में कैसा रहता है? अलग अलग रहता है, उदासीन रहता है। सुख में कभी किसी टाइप का और दुख में किसी टाइप का। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक। आगे देखिए 6 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन हु टोटली एब्स्टेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्वर। यानी कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से नशीले पदार्थों से क्या करता है? परहेज करता है, दूर रहता है।
नफरत करता है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि मद्यपान न करने वाला, उसको बोलते हैं टीटोटल। क्या बोलते हैं उसको, टीटोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टीटोटल। ठीक है, आगे देखिए 7 पर है आपका ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है। एक व्यक्ति जो, हुमिस क्या होता है, जो होता है। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, किसमें, भगवान के अस्तित्व में। एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है उसको बोलते हैं हम आस्तिक। क्या बोलते हैं, आस्तिक। है ये तो भगवान को मानने वाला तो आस्तिक है, यानी कि उसको बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं उसको, थीस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए 8 पर है हु हैज बिट्रेड हिज कंट्री। हु हैज बिट्रेड हिज कंट्री, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या करता है, अपने देश के साथ धोखा करता है। वन हु बिट्रेड हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश के साथ क्या करता है, धोखा करता है या बेकार कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम देशद्रोही। क्या बोलते हैं, देशद्रोही। लेकिन आपको क्या याद करना है, ट्रेटर। क्या याद करना है आपको, ट्रेटर। यानी कि एक व्यक्ति जो अपने देश के साथ क्या करता है, गद्दारी करता है, धोखा करता है, उसको बोलते हैं हम ट्रेटर। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेटर। 2-3 बार बोलोगे समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि ये वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो बोलने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, लेकिन आप इनको 2-3 बार बोल लोगे अच्छी तरह तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखिए 9 पर है वन, एक व्यक्ति ऑफ 2 चिल्ड्रन, वन ऑफ 2, एक या 2 बच्चे, और एनिमल, या फिर जानवरों के, एक साथ 2 बच्चे जानवरों के, बॉर्न पैदा होते हैं, एट द सेम बर्थ, कब, समान जन्म के समय, यानी एक साथ जब 2 बच्चे पैदा होते हैं और उनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जुड़वा। क्या बोलते हैं उसको, जुड़वा। आपने जुड़वा तो बहुत सुना होगा, जुड़वा मूवी भी देखी होगी, नई वाली तो ज़रूर देखी होगी, पुरानी वाली नहीं देखी होगी, तो नई वाली तो आपने ज़रूर देखी होगी। ठीक है ना, तो वो जुड़वा में क्या था कि दोनों व्यक्ति एक जैसे थे, है ना। अब नए वाला हीरो तो हम जानते नहीं हैं कौन था, लेकिन पुराना वाला जो हीरो था, जो थी वो सलमान खान की थी। ठीक है, तो जुड़वा तो आपने देखी, उसको क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चा, और उसको बोलते हैं ट्विन। क्या बोलते हैं उसको, ट्विन। तो ये वर्ड तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, आप कमेंट के बताएंगे कि जो नई वाली जुड़वा थी वो उसमें कौन सा हीरो था। ठीक है, तो हम भी इस बात को जान लेंगे। ओके, आगे देखिए 10 पर है ऑफ वन माइंड, यानी कि एक मन और ओपिनियन, या फिर एक राय, यानी एक मन या फिर एक राय हो, यानी कि तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक मत। क्या बोलते हैं, एक मत बोलते हैं, या फिर सर्वसम्मत बोलते हैं। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो सबकी सलाह से होते हैं, सब लोगों को बताया जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो सब लोग जिस बात के लिए एग्री हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम एक मत। यानी अनएनिमाउस, क्या बोलते हैं उसको, अनएनिमाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनएनिमाउस, अनएनिमाउस। क्या बोलते हैं उसको, अनएनिमाउस। ठीक है, आगे देखिए 11 पर है ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट ईट मीट, एक व्यक्ति जो मीट नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी। क्या बोलते हैं उसको, शाकाहारी, वेजिटेरियन। इसे तो आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जब मार्केट जाते होंगे तो कहते हैं कि वेजिटेरियन चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन, सुना है ना। तो इस तरह से इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। आगे देखिए ए पर्सन, एक व्यक्ति, विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसे बहुत लंबा अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा वो जानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति। क्या बोलते हैं उसको, अनुभवी व्यक्ति, यानी उसने बहुत सारा अनुभव किया हो तो उसको बोलते हैं बीटरन। क्या बोलते हैं उसको, बीटरन बोलते हैं, बीटरेन, बीटरेन। क्या बोलते हैं उसको, बीटरेन। आगे देखिए 13 पर है ए वोमेन, यानी कि एक महिला, हुज माने जिसके हस्बैंड इज डेड, एक महिला जिसके पति क्या है, मर गए हैं,
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विधवा। ये तो पता होगा आपको, लेकिन आपको हिंदी में नहीं, किस में लिखना है, इंग्लिश में। तो उसको बोलते हैं विडो। क्या बोलते हैं, विडो, यानी कि विधवा। ठीक है, आगे सबसे लास्ट पर है, देखो दोनों ही एक दूसरे के पूरक से मालूम पड़ते हैं। कहते हैं ना, विधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो तो क्या हो जाता है, वो विधवा हो जाती है। और जिस पति की पत्नी मर गई हो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या होगा बताइए, उसको बोलते हैं विदुर, यानी कि विडोवर। क्या बोलते हैं, विदुर। तो गांव में उसको तो कुछ अलग ही बोलते हैं, मैं उसको नहीं बताऊंगा। तो इस तरह से ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको विडोवर बोलते हैं, यानी कि विदुर। अब स्पेलिंग इसकी दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि आपने विडो की याद कर ली और इसमें ई आर और लगा दीजिए, यानी कि आपने विडो की याद कर ली, ई आर लगाने पर वो किसी हो जाएगी, विदुर की हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको पहचान सकते हैं। तो ये थे आपके 14 सेंटेंस, जो हमने 14 क्यों लिए, क्योंकि 2 ही रह गए थे। अब सोचा कि इनको भी ले लेते हैं, इनके लिए कोई अलग वीडियो तो नहीं बनाएंगे, नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से आज आपके 1 वर्ड ट्यूटोरियल समाप्त हो चुके हैं और फिर इसके बाद जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे, एक बार में न समझ में आए तो दोबारा देखोगे, दोबारा नहीं तो तिबारा देखोगे, लेकिन याद करने के बाद ही इस टॉपिक को बंद करोगे। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।